पहली चीज़, डू यू हैव अ लाइन अप फॉर अस या अभी नहीं? नहीं, अभी थोड़ा सा हम ऑब्वियसली थोड़ा सा वेदर भी अराउंड है, एक दो चीज़ें देखना चाहते हैं, बट इन आवर माइंड्स वी आर सेट कि हमें किस टाइप का इधर कॉम्बिनेशन चाहिए होगा। ऐसा लगता है कि पिच ऐसी है जो सीम बॉलिंग के लिए कंड्यूसिव होगी, बट ऑब्वियसली ग्राउंड ऐसा है कि इधर जो आपके स्कोरिंग शॉट्स होते हैं वो आपको उसकी वैल्यू हमेशा मिलती है। हाई फेल्ट है, ऊंचाई पर है, तो ऐसी जगह है जहाँ आपको आई थिंक बैटिंग और सीम बॉलिंग आई थिंक की एलिमेंट्स होंगे किसी भी लाइनअप के, जैसे आपने साउथ अफ्रीका की लाइनअप देखी है। वो दैट्स द अदर थिंग, साउथ अफ्रीका की लाइनअप थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर रही है। द फैक्ट दैट दे आर गोइंग इन विद ऑल पेस, डज दैट गिव यू एनी इंडिकेशन कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? आई थिंक प्रीटी सिमिलर। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दोनों टीम्स अलग आइडिया से जाएंगी या स्ट्रेंथ से जाएंगी, इट्स मोर द कंडीशंस है उनकी। अगर आप बैटिंग लाइनअप भी देखें तो 9 तक कॉर्बिन बॉश हैं जो ऑलराउंडर हैं, एंड देन 4 सीमर्स, एंड यू ट्रस्ट द सीमर्स टू डू वेल जिस तरीके से अभी तक पिच की लुक है। एंड इन टर्म्स ऑफ बैलेंस ऑफ द साइड, अगर सीमर्स हैं तो दिस ऑब्वियसली एन ऑलराउंडर भी जो पाकिस्तान पर इज कोई एक है, इज देयर अ सेंस कि you want to prolong the batting as well, या is that not a consideration? देखिए, आई थिंक हमारे लिए फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एक हमारी टीम में एक चीज़ हुई थी जो हमने जो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इन टेस्ट क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको हमने इवन स्पिन कंडीशंस में बैक किया आमिर जमाल को। वो जो नंबर 8 स्लॉट थी वो उसने ऑक्यूपाई की, ही इज़ मेड इट हिज ओन स्लॉट। डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसकी बॉलिंग के भी, सिर्फ वन डायमेंशनल नहीं है। जहाँ रिवर्स होनी होती है वहाँ भी वो हैंडी है, जहाँ थोड़ी सी एक आप कह सकते हैं इन्फोर्सर की ज़रूरत होती है वहाँ भी वो आता है, और इक्वली स्किलफुल जब उसको नया बॉल करना होता है। प्लस उसकी बैटिंग ने आई थिंक सबको इम्प्रेस किया। सिडनी की जो इनिंग्स थी, इवन मुल्तान में जो उसने आई थिंक 40 आउट किए थे वो बहुत अच्छे थे। फर्स्ट टेस्ट की सेकंड इनिंग्स में जो उसने 50 की थी वो बहुत अच्छी थी। तो आई थिंक नंबर 8 का जो आपका टेस्ट मैच में भी मेकअप होता है, अगर आप साउथ अफ्रीका की भी साइड देख लें, दुनिया में और भी उसमें वो देख लें जो बेस्ट साइड्स इन द वर्ल्ड हैं, 7 और 8 पे आपको ऐसे लोग चाहिए जो ऑलराउंडर्स हों और जो एक आपको अलाउ करें कि आप क्या कहते हैं स्पेशलिस्ट बॉलर्स खिला सकते हैं। And on specialist bowlers, Mohammad Abbas obviously 3 साल बाद he's been recalled to the side. You've played a lot of county cricket, he's been doing well over there as well. कोई एक पाकिस्तान में a lot of people asked कि why वो पिछले 3 साल में साइड में नहीं आए थे। पाकिस्तान were trying similar kinds of bowlers, but Abbas, do you know कि exactly हुआ क्या? Because you've been captain for a year, you might have an idea. हम देखें, I've been captain for a year, तो I can only speak for the conversations जो उस वक्त हुई हैं। अब्बास was someone जो मेरे सॉर्ट ऑफ एक होता है कि अगर आप एक टेस्ट मैच, एक अटैक, एक स्टॉक्स बनाना चाह रहे हैं अपने बॉलर्स के, उसमें वो ज़रूर फिट होता है। बट एक साल पहले अगर आप चले जाएं ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में चले जाएं, हमारे पास 6 फास्ट बॉलर्स थे हु वर इन द साइड, जिनको हमने चांस दिया, जिनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस जो नए 3 थे, मीर हमज़ा था, खुरम था, आमिर जमाल था, फिर साथ में हसन अली was a regular in red ball cricket for पाकिस्तान, शाहीन रेगुलर था, नसीम रेगुलर थे। तो इट जस्ट फेल्ट लाइक 7वां जो वो उसमें फास्ट बॉलर था वो उस वक्त अब्बास था। बट ऑब्वियसली टाइम लगता है, जो खेल रहे होते हैं आपको उनको पूरा मौका देना होता है, आपको कंडीशंस देखनी होती हैं। आई थिंक इंग्लैंड सीरीज़ ऐसी थी जिसमें जो अब्बास का स्किल सेट है वो उधर हमें इतना ज़रूरी नहीं था, बट वी फेल्ट के गोइंग इनटू साउथ अफ्रीका एक ऐसा हमें बॉलर चाहिए जो हमारे बॉलिंग लाइनअप को एक तो नंबर ऑफ ओवर्स दे और फिर कंट्रोल दे, और फिर ऑब्वियसली उसकी स्किल इज़ सेकंड टू नन जो मोहम्मद अब्बास हमें प्रोवाइड करते हैं। तो इट्स जस्ट अबाउट प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट डायमेंशन। और एक फाइनल पॉइंट, आपका अपना यू किक स्टार्टेड, एक वन ऑफ योर किक स्टार्ट्स फॉर योर करियर वाज हियर इन साउथ अफ्रीका, जब लास्ट मिनट पे यू वर सिलेक्टेड। पाकिस्तान डिडंट डू वेल, लेकिन यू हैड अ सॉर्ट ऑफ ब्रेक थ्रू टूर। व्हाट सॉर्ट ऑफ लेसन डू यू थिंक यू आर ट्राइंग टू take from that tour, and how you're trying to shape up के इस बार रिजल्ट थोड़ा बेहतर रहता है? I think it was pretty similar in terms of मेरा अपना पर्सनल रिजल्ट इधर और पाकिस्तान का वही चीज़ थी कि वी फाइंड ourselves in decent positions in टेस्ट मैचेस। जो हम सेंचुरियन खेले थे अभी तक, हम आपस में बात भी कर रहे थे कि एक स्टेज था कि जब मैं और इमाम बैटिंग कर रहे थे तो 100 पे 1 आउट था, ऑलमोस्ट 70 रन्स की लीड थी, एंड ऐसी विकेट पे ऐसी कंडीशंस में आप कहते हो कि 200-220 करें एंड वी कैन हैव अ रियल क्रैक इन द 4th इनिंग्स। एंड सिमिलरली व्हेन इट केम टू बैटिंग एज वेल, आई थिंक आई गॉट 60s, आई गॉट 40s, so I got a lot of starts, but I think ऐसी कंडीशंस में जब
when you have a start, you have to make it count, and I think that'll be the lesson for the team going forward, and as an individual going forward as well, that once you get those 40s, those 60s, you convert them into 100, and that can be match winning. Thank you. Thank you.